अरे दीदी मैं क्या बताऊँ, सासू माँ मुझसे चाहती हैं कि लड़का, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। और लड़का होना मेरे बस में थोड़ी ना है, मेरी तो पहले से भी दो बेटियाँ हैं। और आप तो जानती हैं अपनी माँ को, कम से कम आप ही उनको समझा सकती हैं। अरे बहू कहाँ मर गई, सुनती भी नहीं है, पता नहीं कहाँ फ़ोन पे लगी रहती है। ठीक है दीदी मैं फ़ोन रख रही हूँ, माँ जी बुला रही हैं। अरे तू यहाँ खड़ी है, कम से कम बोल तो दे दी, तेरे मुँह में जबान नहीं है। अरे माँ जी आप मुझे हर टाइम गुस्सा क्यों होती है, ऐसा मैंने क्या कर दिया है। वो तो तू अपने आप से पूछा कि तूने गलती क्या की है। और मुझे तो तुझसे लड़का चाहिए, वैसे भी तेरा आगे वंश कैसे चलेगा। अरे माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हो, लड़का लड़की हमारे बस में थोड़ी ना होता है, वो तो भगवान की मर्जी होती है। अरे माँ जी आप तो जानती हो आजकल की इतनी महंगाई है, 2 बच्चे ही पालना बड़ी मुश्किल है, और आप बोल रही हो तीसरा बच्चा करने के लिए। हाँ हाँ मेरे तो समाज में कितनी बेइज्जती होती है, सारी सहेलियाँ सारे रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं, आखिर मैं उनको जवाब क्या दूँ। तूने तो और रमेश ने अपनी जिद ठान ली है कि तीसरा बच्चा नहीं करेंगे। मुझे तो घर का वंश चाहिए, नहीं तो तुम लोग को यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है। अरे कोमल क्या हो गया, ऐसे क्यों खड़ी है, कोई बात होगी क्या, माँ जी ने तुझे कुछ कहा? अरे आपको तो पता है ना, माँ जी तीसरे बच्चे के लिए कह रही हैं, उनको इस बार लड़का चाहिए, ये तो हमारे बस में थोड़ी ना है कि इस बार लड़का ही हो जाए। अरे माँ ने ये कैसी जिद ठान ली है, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, मैं बात करूंगा। अरे वो किसी की नहीं सुनने वाली है, वो तो कह रही है अगर मेरी नहीं मानोगे तुम लोग को घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे माँ तो ये भी नहीं समझ रही है आजकल की कितनी महंगाई का जमाना है, और तो और हमारी 2 बेटियां हैं, उन्हीं का ध्यान नहीं रख पाते हैं, कितने खर्चे हो जाते हैं, तीसरा कैसे क्या करेंगे, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ ने ऐसी जिद कर ली है जिसको तो मैं पूरा भी नहीं कर सकती हूँ, और तो और क्या जरूरी है कि अगर कर भी ले तो लड़का ही हो। अरे मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, आखिरकार माँ की सोच को क्या हो गया है। अरे तू इतनी परेशान ना हो, माँ से मैं खुद बात करूंगा। आखिरकार माँ ने जो जिद कर रखी है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता। माँ आखिरकार समझ क्यों नहीं रही है, इतनी महंगाई के जमाने में हम तीसरा बच्चा कैसे कर लें, किसी तरह अपनी 2 बेटियों का खर्चा चलाता हूँ। हेलो प्रिया दीदी, क्या कर रहे हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, जरूरी है। हाँ हाँ भाभी बोलिए क्या बात है। जरूर माँ ने कुछ बोला होगा, क्या हो गया भाभी, आप तो बहुत परेशान लग रही हो। अरे दीदी मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, माँ जी तो एक जिद पकड़ ली है, कह रही है कि तीसरा बच्चा करने के लिए, और तो और कह रही है वंश चलाने के लिए लड़का चाहिए। अरे दीदी अब आप ही ये बताओ कि ये तो भगवान के हाथ में होता है, मेरे हाथ में नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि इस बार भी लड़का ही हो जाए। और तो और दीदी आप जानती ही हो कि 2 बच्चों में ही इतने खर्चे होते हैं कि तीसरा बच्चा कैसे कर ले। अब आप ही हो एक माँ को समझा सकती हो, मेरी तो बिल्कुल भी सुनती नहीं है, ऊपर से दिन भर मुझसे गुस्सा किया करती है, और नफरत तो अलग से किया करती है। हाँ हाँ भाभी आप तो बिल्कुल सही बात बोल रही हो, कोई बात नहीं आप परेशान ना हो, मैं माँ जी से बात करती हूँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हो, मैं आके माँ जी से बात करूँगी। ठीक है भाभी मैं फ़ोन रख रही हूँ, मैं कल आती हूँ तो आपसे मिलती हूँ। आखिरकार माँ जी तो मेरी बिल्कुल नहीं सुन रही हैं, इसीलिए मैंने प्रिया दीदी को बुलाया है, वो जरूर अपनी माँ को समझा ले जाएंगी। अरे कोमल मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, एक काम करो मेरा टिफिन तैयार हो गया क्या? हाँ हाँ मैंने आपका टिफिन तैयार करके बाहर रख दिया है। अरे बहू तू यहाँ खड़ी है, एक काम कर मेरे साथ तू चल। अरे माँ जी कहाँ जाने की बात आप कर रहे हो, अरे तुम मुझसे पूछेगी, आखिरकार मैं तेरी सास हूँ, मैं जहाँ कहती हूँ वहाँ चलना पड़ेगा तुझे। अरे एक बाबा है वो हाथ दे के बता देते हैं कि इस बार लड़का होगा कि लड़की, तो वही तुझे चलना है मेरे साथ, और ये बात तो रमेश से बिल्कुल नहीं बताएगी। अरे माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हैं, इन सब बातों पे मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। अरे तू मुझे ज्ञान मत बता, और तो और मेरी बगल में सहेली है, उसने भी अपनी बहू को दिखाया था, उसके देख इस बार लड़का हुआ है, मैं तो तुझे जरूर ले चलूंगी। अरे माँ जी ये सब बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और पता नहीं आप किस चक्कर में पड़ रही हो, आखिरकार मेरी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है। ये बता मैं तेरी सासू कि तू मेरी सास है, मैं जितना कहूँगी उतना करेगी कि अपनी ही चलाती रहेगी। वैसे भी तूने तो मुझे समाज में बैठने लायक छोड़ा नहीं है, जो मैं जितना मैं कहती हूँ उतना कर, और ज्यादा सवाल जवाब मेरे से मत कर। ठीक है माँ जी आप कहती है तो आपके लिए आपकी खुशी के लिए मैं चल रही हूँ, आप चलिए मैं आती हूँ। हे भगवान मैंने तो दीदी को भी फोन करके बुलाया था, वही समझा सकती है माँ जी को। माँ जी तो मुझे ऐसी जगह ले जा रही जिस पे मैं विश्वास भी नहीं करती हूँ, ऐसा तो नहीं है कहीं जाके हम लोग फंस जाए। अरे चलेगी कि यही खड़ी रह के सोचती रहेगी किसका इंतजार कर रही है। अरे माँ कहाँ जाने की तैयारी है। अरे प्रिया बेटी तू, अरे तूने तो मुझे बताया नहीं कि यार ये कहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही जा रही थी तेरी भाभी के साथ मार्केट। ये तो अच्छा हुआ दीदी जी आ गई, नहीं तो माँ जी तो मुझे बिना ले जाए छोड़ती ही नहीं।
अरे माँ एक काम करो ना, हम तीनों लोग साथ चलते हैं मार्केट। वैसे भी मेरा भी मन बहुत कर रहा था घूमने का। अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो थकी थकी आई है और तू क्यों मार्केट जाएगी? एक काम कर, मैं किसी दिन और चली जाऊंगी। पहले तो तू अंदर आ, तेरे लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। और तो और मुझे फोन कर दिया होता। अरे माँ आप फालतू में परेशान हो जाती, इसलिए मैंने सोचा माँ को चल के सरप्राइज दे देती हूँ। अरे प्रिया दीदी आइए बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे कोमल अभी तक चाय नहीं लाई, पता नहीं कैसे काम करती है, इसके तो हाथ पैर चलते ही नहीं है। अरे माँ बैठो, फालतू में परेशान हो रही हो, भाभी ले आएंगी। अरे दीदी पी लीजिए चाय। अरे भाभी आप तो फालतू में परेशान हो रही हो। अरे अरे कोई बात नहीं दीदी, ये आप चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अरे चाय बनाने में कौन सी परेशानी, अरे अब यहीं खड़ी रहेगी, किचन में कोई काम नहीं है। और वैसे भी हम लोग की बातें सुनेगी क्या खड़ी होके? जा यहाँ से किचन में काम कर अपना। हाँ हाँ माँ जी मैं जा ही रही हूँ। अरे माँ आप ये कैसे बात कर रही हो भाभी से? ऐसी बात कौन करता है? अरे तेरी भाभी इसी लायक है। अरे माँ भाभी ने क्या बिगाड़ दिया आपका जो ऐसे बात कर रही हो उनसे? अरे तुझे क्या पता, इसकी वजह से मेरे समाज में कितनी बेइज्जती हो रही है। अरे माँ मुझे सब पता है, आप यहाँ पे गलत हो, भाभी बिल्कुल नहीं है। और तो और माँ आपने ऐसी जिद कर रखी है जो तो अपने बस में ही नहीं होता है, लेकिन आपकी ये बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आपकी तो 2 पोतियाँ हैं, उनसे प्यार ना करके आपको तो पोते का लालच है। और एक बात बताओ माँ, जरूरी ही क्या है कि भाभी को लड़का ही हो जाए? अगर फिर एक लड़की हो गई तो क्या होगा? भैया के पास तो इतने खर्चे रहते हैं, कैसे वो घर का खर्चा और अपनी लड़कियों का खर्चा चलाते हैं? आपने कभी पूछा है उनसे? अरे माँ तुझसे अच्छा तो मेरा ससुराल है, कम से कम मेरे सास ससुर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। आज तक तो उन्होंने मुझसे कभी जिद नहीं की पोता के लिए। मेरी भी तो एक लड़की है, उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए डिमांड नहीं की। लेकिन आप आजकल के ज़माने के हिसाब से तो बिल्कुल हो ही नहीं। अरे मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी कि मेरी माँ इतनी पुरानी सोच की है? अरे माँ आप तो एक औरत हो, एक औरत का दुख भी नहीं समझ पा रही हो। अगर समाज में आप जैसे सोच वाले लोग हो जाए तब तो बहुओं का जीना मुश्किल हो जाए। अरे मैं क्या समाज में मुंह दिखाऊंगी कि मेरी माँ ऐसी सोच की है? माँ आप अगर भाभी के साथ ऐसे ही व्यवहार करोगी तो मैं कहीं आना छोड़ दूंगी। और तो और माँ जो भगवान ने दिए है उसी में खुश रहना सीखो, ज्यादा लालच बुरी वाला होती है।